तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे राजनीतिक के बारे से, मतलब पॉलिटिक्स के बारे से। आखिर नीतीश कुमार के लेकर, आखिर नीतीश कुमार का बारे से जो आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, क्या ये पलट जाएंगे या अब तक ये कितने बार पलटे हैं, अगर पलटने से क्या हो सकता है, हम लोग इस नीतीश कुमार के बारे से समझते हैं। ठीक है, तो आखिर ये नीतीश कुमार कितनी बार पलटे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं और आगे फिर क्या होने वाला है इसको भी समझ लेते हैं। शायद जो बोलेंगे वही हो सकता है। चलिए, नीतीश कुमार पहली बार पलटे थे पहली बार मार्च 2000 में, उसके बाद फिर 2005 में, उसके बाद फिर 2000 मतलब तीसरी बार 2010 में, चौथी बार 2015 में, पांचवी बार नवंबर के 2015 में, उसके बाद छठी बार 2017 में, सातवीं बार नवंबर के 2020 में और आठवीं बार अगस्त 2022 में पलटे थे। ठीक है, और उसके बाद अभी तक देखा जाए कि अभी तक क्या क्या होने वाला है ना। तो देखेंगे, आखिर इस बात को समझते हैं। अभी जो फिलहाल जो केंद्र में जो सरकार है, इस बार खुद की बहुमत पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जबकि दो बार इससे पहले जो चली खुद की दम पे, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, फुल बहुमत में थी। इस बार एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी में मतलब गठबंधन की सरकार है, जैसे जेडीयू से मिला के है, टीडीपी से मिला के है ना, और भी मतलब अपना दल से मिला के है, इन सबों से मतलब मिलाकर है। ऐसा कहा जाए तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं है। इसीलिए अगर बीजेपी की सरकार को चलाना है तो उसे मतलब जो सहयोगी है उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। टीडीपी के जो मतलब टीडीपी से जो है मतलब चंद्रबाबू नायडू, इनको मतलब साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अपना दल से जो है मतलब उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सहयोगी है जो बीजेपी इनको साथ में लेकर चलेगी तो इनका सरकार मतलब टिक पाएगा। असल में कैसा है कि इस बार जो सरकार बना गठबंधन की सरकार, जैसे इंडिया अलायंस है, बहुत सारी जो टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को मिला के, समाजवादी पार्टी को मिला के, है ना, और भी बहुत सारी पार्टी है जो पार्टियों को मिला के मतलब इंडिया अलायंस बनी है। समझो, इंडिया गठबंधन की सरकार है, मतलब इंडिया गठबंधन है, जिसे कांग्रेस को मिलाकर इंडिया अलायंस मतलब बनाएगा। उसी प्रकार से एनडीए की सरकार है इस बार गठबंधन, मतलब एनडीए की जो सरकार है इस बार केंद्र में, ये है गठबंधन की सरकार। तो सहयोगी को साथ में मतलब लेकर चलने का, इसमें से बताया जा रहा था कि सहयोगियों को मतलब जब साथ लेकर चला जा रहा था तो इसमें मतलब कुछ सहयोगियों का मतलब मूड मतलब ठीक नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसको लेकर मतलब अमित शाह ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उस जेपी नड्डा के घर पे एक मतलब मीटिंग रखी। आखिर सहयोगियों के साथ में लेकर चलना। अभी जो फिलहाल जो केंद्र में जो सरकार है, इनको मतलब सबसे बड़ा मतलब अगर साथ में चलना है तो सहयोगी के साथ में चलना है। तो जेपी नड्डा के घर पे एक प्रकार से मीटिंग रखा। मीटिंग में जो है ना, वहाँ पे मतलब देखा गया तो कुछ लोग मतलब कुछ नेता शामिल थे और कुछ नेता शामिल नहीं थे। तो जो शामिल थे, पहले उसका नाम हम बता देते। पहले नंबर में जो शामिल थे, जो हालांकि अभी जो फिलहाल जो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी, वह शामिल थे। उसके बाद जो टीडीपी के प्रमुख अध्यक्ष है ना, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उसका केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन है भी मौजूद रहे। उसके बाद अपना दल जो यानी अनुप्रिया पटेल, जनता दल है, एचडी कुमार स्वामी भी शामिल रहे, जीतन राम मांझी भी मतलब शामिल रहे ना, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहे। लेकिन इतने लोग तो शामिल रहे। आप देखेंगे इतने लोगों के, हालांकि मतलब जैसे बैसाखी की सरकार में ये टीडीपी तो नज़र आई, लेकिन इसमें से 3 ऐसे चेहरे थे जो शामिल नहीं थे। पहला चीज़ कौन, पहले नीतीश कुमार, उसके बाद फिर चिराग पासवान, उसके बाद फिर शिंदे, एकनाथ शिंदे, यानी कि जो पूर्व जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वही। तो जब हम पूर्व महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के बारे से बात किए, एकनाथ शिंदे के बारे से, देखेंगे एक बात कि इस बार महाराष्ट्र में भी, जैसे झारखंड में महाराष्ट्र में एक साथ वोट हुआ, मतलब आगे पीछे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों के एक साथ आए। इसमें मतलब झारखंड में जेएमएम जीती और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, जो कि अगला साल भी बीजेपी के दम पे मतलब जो क्या कह रहे थे, एकनाथ शिंदे मतलब जोड़ तोड़ की सरकार बनाए, एकनाथ शिंदे मतलब मुख्यमंत्री बने, फडणवीस मतलब जो देवेंद्र फडणवीस है वह मतलब उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जीते तो एकनाथ शिंदे भी, सब कोई तो जीते, बीजेपी से मतलब मिल के लड़े और एकनाथ शिंदे भी जीते। ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे को मतलब पहले के जैसे जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, बने थे उसी प्रकार मतलब इस बार भी 2024 में बनेंगे। 2024 में चुनाव लड़े, 2024 में, लेकिन क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे से मतलब सीएम का जो पद था वह मतलब ले लिया गया, है ना। उसका जो पसंदीदा जो मंत्रालय का जो बात चला, पसंदीदा जो मंत्रालय उन्हें भी मतलब सही से बंटवारा मतलब उन्हें नहीं दिया गया। उसका जो पसंदीदा जो विधायक है उनका
उनका मतलब सही स्थान नहीं मिला। इन सब को लेकर भी एकनाथ शिंदे मतलब क्या थे, इसी गुट से मतलब नाराज़ चल रहे हैं। अब बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे से। नीतीश कुमार आखिर ऐसे नाराज़ क्यों हैं? उन्हें भी इस बात का मतलब डर लग रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मतलब इतना ज़ोरों शोर से लड़े, और लड़ने के बाद जैसे मतलब सरकार आई बीजेपी की, है ना, बीजेपी जीती, तो एकनाथ शिंदे से सीएम का पद को हटा कर मतलब लेकर खुद मतलब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके मतलब पूर्व मतलब उप मुख्यमंत्री थे, उनको मतलब सीएम का कुर्सी दे दिया गया। अब यही बात को लेकर मतलब नीतीश कुमार ही मतलब शायद टेंशन में है। कहीं अगर इस बार जो 2025 के लास्ट में और जो 26 के आसपास में चुनाव है बिहार में, विधानसभा चुनाव, तो क्या मतलब इसके साथ भी ऐसा घटना नहीं हो सकता है? क्योंकि इतनी बार पलट चुके, कभी मतलब आगे मतलब कैसे बीजेपी की तरफ चल गए, तो कभी मतलब आरजेडी की तरफ चल गए, है ना, ऐसा मतलब इनका लगा रहता है। और जिसको लेकर नाम मतलब नीतीश कुमार, लालू कुमार यादव के बेटे तेजस्वी कुमार यादव ने मतलब पलटू राम के नाम पे मतलब उनका नाम रखा है, जिसे मतलब बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें पलटू राम के भी नाम से मतलब बुलाते हैं, और मतलब कहते भी कि ये पलटू राम है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। लेकिन उन्हें मतलब इस बात का, नीतीश कुमार को मतलब इस बात के लेकर मतलब यह डर सता रहा है कि कहीं अगर हम बीजेपी के पक्ष में जाकर, जैसे अभी फ़िलहाल है बीजेपी के पक्ष में जाकर अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो अगर वह जीत जाते हैं, तो लगता है कि मतलब उन्हें भी मतलब एकनाथ शिंदे के जैसा मतलब उनका मतलब मिजाज ना बदल जाए, एकनाथ शिंदे के जैसा उसका भी ये हाल ना कर दे। अब इसको लेकर फिर अमित शाह को मतलब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब सवाल किया गया, है ना, सवाल किया गया क्या बिहार को लेकर मतलब क्या समझौता है। हालांकि पूछे थे एक बार क्या बिहार को लेकर क्या समझौता, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बातों मतलब मंचों में नहीं बोला जाता, मतलब मंच में जो बैठे हुए ये सब बात एक बंद कमरे बंद दरवाज़ा में ये सब सारी बातें होती है। ठीक है, तो हालांकि खुलकर तो बोले नहीं कौन, अमित शाह जी। तो इसको लेकर मतलब सीएम नीतीश कुमार जी मतलब और भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्या सच में जो मतलब जो महाराष्ट्र में खेला किया, क्या मतलब हमारे साथ भी हो सकता है? इसी बात को लेकर वह टेंशन में है। और जो मतलब कुछ दिन पहले जो जेपी नड्डा के घर पे जो मतलब जो बैठा था, ये मतलब क्या करते हैं, वहाँ जो मीटिंग बैठी थी, वहाँ पे इन्होंने मतलब बहाना दे दिया था, कौन, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मतलब कह रहे थे, नीतीश कुमार यादव जी कह रहे थे कि नहीं मेरा तबीयत ख़राब है। हालांकि देखा जाए अब आने वाला मतलब टाइम बताएगा क्या कौन किसके साथ होगा नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे महाराष्ट्र का जैसा हाल ना हो जाए सीएम नीतीश कुमार यादव जी का, ऐसे मतलब इनका ये डर सता रहा है कहीं मतलब हम भी मतलब इस शिकार पे ना फंस जाए कि मतलब जीत जाए मतलब एनडीए वाले बीजेपी वाले, मतलब एनडीए वाले बीजेपी वाले, और मतलब सरकार मतलब बिहार में सीएम किसी और को बना दे। तो देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार को यही डर सता रहा है। और जो मीडिया से जो कवरेज आ रहा है कि मतलब इस बार पलट सकते हैं, तो शायद कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार 7 बार 8 बार 9 बार मतलब पलटना आना जाना लगा हुआ है। तो यही एक चिंता थी, यही एक चिंता है किसको, नीतीश कुमार को लेकर, शायद कह नहीं सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतने ही तक थी कि कह नहीं सकते कि नीतीश कुमार क्या कर देंगे नहीं कर देंगे। और अगर क्या कहते हैं नीतीश कुमार अगर पलटे भी, तो फिर इसमें फिर एनडीए को लेकर भी एक बहुत बड़ा मतलब चिंता का भावना मतलब बन सकता है कि सरकार मतलब देखा जाए तो टीडीपी से और अपना दल से और उसके बाद फिर जेडीयू से मतलब इन सब से सहयोगी से मिलकर मतलब बीजेपी की यानी एनडीए की सरकार भारत में केंद्र में बनी हुई है। तो बस आज के लिए हम लोग बस इतना ही समझते हैं, और फिर आगे एक नए टॉपिक के मतलब समझेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।